हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिवाज बाय श्वेता। आज हम बात करने वाले हैं मेजरमेंट के बारे में कि हमारे बॉडी की प्रपोर्शन के हिसाब से हमारे कौन से मेजरमेंट लगते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि मेजरमेंट को हमें कैसे लेना है। उसके बेसिक के लिए हम पहले ड्राइंग पे मेजरमेंट देखेंगे कि मेजरमेंट किस तरह के होते हैं, कौन से डायरेक्शन में मेजरमेंट लेते हैं। उसके बाद हम हमारे क्लाइंट पे मेजरमेंट देखेंगे और हमारे खुद का मेजरमेंट हमें कैसे लेना है वो भी देखते हैं। तो आइए देखते हैं पहले ड्राइंग पे मेजरमेंट कैसे लेते हैं। पहले हमारे मेजरमेंट होते हैं ये शोल्डर से, जहां हमारा हाथ फोल्ड होता है, ये पॉइंट से ये पॉइंट को हम शोल्डर बोलते हैं। तो जब भी हम मेजरमेंट लेते हैं यहाँ पे पर्सन का नाम लिखना रहता है। उसके बाद हम यहाँ पे नोट डाउन करना स्टार्ट करेंगे। शोल्डर, पहला मेजरमेंट होगा हमारा शोल्डर का, यहाँ से यहाँ तक का। उसके बाद होगा हमारा आर्म होल, ये पूरा सर्कमफेरेंस हमें आर्म होल लेना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आर्म होल। उसके बाद ये वाला पोर्शन है जिसे हम बोलते हैं अपर चेस्ट। हमारे चेस्ट के ऊपर का जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं अपर चेस्ट, क्योंकि कभी कभी हमारे क्लाइंट का बस्ट पार्ट ज़्यादा होता है, अपर पार्ट कम होता है, इसलिए हमें दोनों मेजरमेंट लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अपर चेस्ट। ये वाला है फुल बस्ट। बस्ट के 4 इंच नीचे हम लेंगे हमारे वेस्ट, जो कि ब्लाउज की लेंथ के हिसाब से हम लेते हैं। हमारे जो हाथ फोल्ड होता है और हमारा जो एल्बो है वो टच होता है, उस पार्ट को हम बोलते हैं मेन वेस्ट, ये वाला। तो हम लिखेंगे मेन वेस्ट। उसके बाद ये जाएगा लो वेस्ट, जहाँ पे हम अपने बॉटम वेयर को वेयर करते हैं, तो ये हम लिखेंगे लो वेस्ट। ये पार्ट हो गया हमारा हिप का पार्ट, तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे हिप। फिर हमारी लेंथ हो गई डिज़ायर लेंथ, जो कि हमारी ये जो पॉइंट होता है, यहाँ से हमें ब्लाउज़ का जितना लेंथ चाहिए तो वो ब्लाउज़ का लेंथ चाहिए, तो उसमें हमें मार्क करना होता है ब्लाउज़ लेंथ। अगर हमें शॉर्ट कुर्ती चाहिए तो यहाँ से शॉर्ट कुर्ती का मेज़रमेंट लिखना है। हमें लॉन्ग चाहिए तो लॉन्ग कुर्ती का मेज़रमेंट चाहिए। और हमें यहाँ से फ्लोर लेंथ चाहिए तो फ्लोर लेंथ कुर्ती का मेज़रमेंट मेज़र करके हमें हमारे में नोट डाउन कर देना है। तो यहाँ पे हमें मेंशन करना है शॉर्ट कुर्ती का लेंथ कितना है, फुल कुर्ती का लेंथ कितना है, फ्लोर लेंथ कितनी है, वो सारी चीज़ें हमें डिटेल में मेंशन करनी है ताकि कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद हो जाता है हमारा HSP2 पॉइंट, क्योंकि इसे बोलते हैं हम HSP हाईएस्ट शोल्डर पॉइंट, इससे बोलते हैं लोएस्ट शोल्डर पॉइंट। HSP से हमारा ब्रेस्ट का जो मेन पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं पॉइंट। यहाँ से यहाँ तक का जो मेज़रमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे ही हमारे जो गारमेंट का पफ क्रिएट होता है। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे पॉइंट, आप बस्ट पॉइंट भी लिख सकते हो। उसके बाद ये एक ब्रेस्ट से दूसरे ब्रेस्ट तक का जितना डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं एपेक्स टू एपेक्स, एपेक्स टू एपेक्स। इससे हमें कप्स लगाने में इजी रहेगा कि हमें कितने डिस्टेंस पे कप लगाने हैं। इसके बाद हमें जो लेंथ मैंने जैसे बता दिया आपको, यहाँ पे है सेंटर फ्रंट लेंथ, कि हमें यहाँ से हमारी गारमेंट की सेंटर लेंथ पता चलेगी। ये तब काम आता है जब हम हमारे बैकपैक वाले गारमेंट्स बनाते हैं, जैसे कि फ्रंट बैक हो गया और बैकपैक हो गया। इस तरह के जब हम गारमेंट क्रिएट करते हैं तब हमें फुल शोल्डर लेने की ज़रूरत नहीं है। तब हम लेंगे HSP टू LSP। यहाँ से यहाँ तक का मेज़रमेंट सपोज 5.5 इंचेस आया, तो यहाँ पे हम 5.5 इंचेस मेंशन कर देंगे। उसके बाद HSP टू डिज़ायर लेंथ और सेंटर फ्रंट लेंथ टू डिज़ायर लेंथ, मतलब HSP टू डिज़ायर लेंथ और सेंटर नेक टू डिज़ायर लेंथ।
ये दो जो मेज़रमेंट आएंगे, ये मेज़रमेंट हमें हमारे शर्ट वाले फिटेड गारमेंट बनाने में यूज़ होते हैं। इसके बाद आ जाएंगे हमारे बॉटम के मेज़रमेंट। बॉटम में आएगा हमारा पहले वेस्ट, हिप, क्रॉच, नी लेंथ, नी राउंड, मोहरी एंड लेंथ। वेस्ट हमें हमारे कस्टमर से पूछना है कि वो कहाँ पे अपना बॉटम वेयर करते हैं। कोई बेली बटन के नीचे वेयर करता है, कोई बेली बटन के ऊपर वेयर करता है। तो उस हिसाब से जब भी कोई हाईएस्ट वेस्ट में पहनता है तो हमें ये वाली लेंथ लेनी है। उसके बाद 4 इंच नीचे हमें लो वेस्ट का मेज़रमेंट लेना है। तो उस हिसाब में हमें 2 लेने पड़ेंगे। पर जब भी हम लूज़ पैंट बनाते हैं, मतलब कि हमें जब भी कोई कपड़े के पैंट बनाने होते हैं जहाँ पे आगे बेल्ट आता है, पीछे इलास्टिक आता है, तो हमें ये दोनों 2 वेस्ट की ज़रूरत नहीं होगी। तब हमें सिर्फ जहाँ पे वो वेयर करते हैं वही वेस्ट की मेज़रमेंट की ज़रूरत होगी। उसके बाद आ जाता है हिप। तो यहाँ पे हमें हिप मार्क करना है। क्रॉच, जहाँ से आपका वेस्ट है, वेस्ट से यहाँ तक का मेज़रमेंट हम बोलते हैं क्रॉच का मेज़रमेंट। तो यहाँ पे हमें क्रॉच का मेज़रमेंट नोट डाउन करना है। यहाँ से हमारा नी, मतलब हमारा जो नी फोल्ड होता है, ये पूरा लेंथ है, उसको हम बोलते हैं नी लेंथ। उसके बाद ये पूरा सर्कमफ्रेंस है, उसको बोलते हैं हम नी राउंड। फिर हमारी मोहरी है। मोहरी हमारे जो यहाँ पे एंकल होते हैं, यहाँ से इस हिसाब से हमें मेज़र करना है। क्योंकि अगर हम जब हमारा बॉटम वेयर करते हैं तो हमारे पैर में से इजीली अंदर आना चाहिए, हम पैंट पहन सकते हैं। क्योंकि हमारे जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो स्ट्रेचेबल नहीं होते हैं। तो हमें इस हिसाब से मोहरी के मेज़रमेंट लेने हैं। और लेंथ हमारी हो गई वेस्ट से, कस्टमर की जो भी डिज़ायर लेंथ है वो लेंथ। खुद से खुद के मेज़रमेंट कैसे लेने हैं वो सीखते हैं। पहले लेते हैं शोल्डर का मेज़रमेंट। जहाँ पे हमारा हाथ फोल्ड होता है वहाँ दोनों तरफ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का मेज़रमेंट को हम शोल्डर मेज़रमेंट बोलते हैं। उसके बाद हम लेते हैं आर्म होल। आर्म होल लेते समय ध्यान रखें, अपने हाथ को अगेन मूव करके देखिए कि आपका हाथ कंफर्टेबली मूव हो रहा है। उसके बाद लेंगे हम अपर चेस्ट का मेज़रमेंट। मेज़रमेंट लेते समय ध्यान रखें कि अपनी मेज़र टैप सीधी रहनी चाहिए, पीछे से टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद लेंगे हम फुल बस्ट का मेज़रमेंट। उसके बाद अगर हम ब्लाउज़ का मेज़रमेंट लेते हैं तो फ्रंट से हमारे ब्रेस्ट को कर्व करते हुए जो भी लेंथ आती है वहाँ से हमें वेस्ट का मेज़रमेंट लेना है। और वो मेज़रमेंट हमें इतना टाइट लेना है कि जब भी हम हमारा हाथ ऊपर की साइड करें तो वो लूज़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद आएगा लो वेस्ट का मेज़रमेंट। अगर आपको नहीं पता चलता है कि हमारा लो वेस्ट का मेज़रमेंट कैसे लेना है, तो ऐसे हमारा हाथ फोल्ड करके जहाँ पे हमारा एल्बो आता है वहीं पे हमारी मेन वेस्ट आती है। तो ये एक ट्रिक है जहाँ से आप हमारी मेन वेस्ट का मेज़रमेंट ले सकते हैं। उसके 3 इंच नीचे आएगा हमारा एब्डोमिनियल मेज़रमेंट, जिसे हम बोलते हैं लो वेस्ट। उसके बाद लेंगे हम हिप वेस्ट का मेज़रमेंट। जब भी हम सूट बनाते हैं तो हमें इतने मेज़रमेंट की ज़रूरत होती है ताकि हमें साइड स्लिट के लिए भी मेज़रमेंट मिल सके और कितना लूजिंग रखना है, कहाँ तक कट लेना है वो भी मिल सके। अभी हम लेंगे फुल लेंथ का मेज़रमेंट। तो लेंथ लेने के लिए हमें इस तरह के स्टेप बाय स्टेप हमें मेज़रमेंट लेने हैं। पूरा सीधे झुक के मेज़रमेंट नहीं लेना है, उससे आपके मेज़रमेंट में डिफरेंस आएगा। जब भी मैं दिखा रही हूँ इस तरह से हमें स्टॉप कर के मेज़रमेंट लेना है ताकि आपका मेज़रमेंट परफेक्ट आए। उसके बाद लेंगे हम फ्रंट नेक हमें जितना चाहिए उतना हमारे शोल्डर के मिडल में रख के ही हमें मेज़र करना है। फिर आएगा एक्रोस फ्रंट अगर आपको नहीं पता है तो आपकी नेक से 4 फिंगर नीचे जो भी पॉइंट आता है वहाँ से आप मेज़र कर सकते हैं। जहाँ आपका हाथ आगे फोल्ड होता है उसको हम बोलते हैं एक्रोस फ्रंट।
उसके बाद सेम एक्रॉस बैक आएगा। उसके बाद हम लेंगे बॉटम के लिए वेस्ट का मेज़रमेंट, फिर हिप का मेज़रमेंट, उसके बाद क्रॉच का मेज़रमेंट लेंगे, फिर वेस्ट से नी पॉइंट लेंगे, नी पॉइंट पे हम अपना नी राउंड लेंगे। ध्यान रखिए जब आप अपना खुद का मेज़रमेंट लेते हो आपके पैर को ऐसे मोड़ के मेज़रमेंट लेना है। उसके बाद हमें मोहरी का मेज़रमेंट ऐसे लेना है जहाँ पे हम अपने बॉटम को वेयर करते हैं। अभी हम हमारे क्लाइंट के ऊपर मेज़रमेंट लेना दिखाएंगे आपको। हम लेंगे क्लाइंट के शोल्डर का मेज़रमेंट, उसके बाद उनके आर्म होल का मेज़रमेंट, उसके बाद हम लेंगे अपर चेस्ट, फिर हम लेंगे फुल बस्ट का मेज़रमेंट, फिर हम लेंगे उनकी ब्लाउज़ की मेज़रमेंट, ब्लाउज़ का लेंथ, उनकी ब्रेस्ट को कवर करते हुए एटलीस्ट नीचे 2 इंच जितना तो हमें लेंथ चाहिए ही, और वो जो पॉइंट आता है वहाँ से हमें लेना है वेस्ट का मेज़रमेंट। फिर उनका लो वेस्ट का मेज़रमेंट, उसके बाद हम लेंगे स्लीव्स का मेज़रमेंट। स्लीव्स के मेज़रमेंट के लिए उनके हाथ को फोल्ड करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि हम जब सीधे मेज़रमेंट लेते हैं तो 2 इंच कम हो जाता है। अगर किसी को शॉर्ट चाहिए स्लीव तो हम सीधे ले सकते हैं। फिर ऐसे हम बाइसेप पे मेज़रमेंट लेंगे, एक एल्बो फोल्ड पे लेंगे, 3 फिंगर इंच ईज के साथ लेंगे। उसके बाद 3/4 की लेंथ और फुल राउंड। अभी बॉटम के लिए उनका वेस्ट का मेज़रमेंट, उनके हिप का मेज़रमेंट, फुल लेंथ का मेज़रमेंट, वेस्ट टू नी पॉइंट का मेज़रमेंट, नी राउंड का मेज़रमेंट। पर हम उनको उनके पैर फोल्ड करने के लिए नहीं बोलेंगे, इसीलिए हम 3 फिंगर्स का ईज़ देते हुए वो मेज़रमेंट लेंगे। उसके बाद आ जाएगा उनकी मोहरी के राउंड का मेज़रमेंट। उसके बाद उनके बॉडीज़ में एक्रॉस बैक का मेज़रमेंट, हाईएस्ट शोल्डर पॉइंट टू लोएस्ट शोल्डर पॉइंट का मेज़रमेंट, बैकपैक के लिए, डीप नेक के लिए डीप नेक की डेप्थ, फुल लेंथ, क्योंकि आगे की और पीछे की लेंथ में डिफरेंस होता है इसलिए, और ये फ्रंट नेक का मेज़रमेंट ले। अभी हम देखेंगे कि मेजरमेंट के साथ हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है जब हम क्लाइंट से हमारा ऑर्डर लेते हैं। जब भी हम हमारे ऑर्डर्स लेते हैं अपने क्लाइंट से, तो अपने क्लाइंट की डिमांड को हमें ध्यान में रखते हुए उनके गारमेंट को बनाना होता है। तब उनके बारे में हमें ये पूछना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उनके टॉप में बॉटम में उनके किस तरह के एलिमेंट चाहिए, उनको कौन से नेक पैटर्न चाहिए। अगर आपके पास पॉसिबल है तो जब भी आप ऑर्डर ले रहे हो तभी उनका नेक का डिज़ाइन कंफर्म कर लीजिए, और साइड में एक रफ ड्राइंग करके वो चीज़ कंफर्म कर लीजिए कि उनको वी शेप में चाहिए, यू शेप में चाहिए, या कोई भी अलग डिज़ाइन का उनको नेक पैटर्न चाहिए। तो वो हमें पहले से ही ड्रॉ करना रहेगा, क्योंकि उसके बाद गारमेंट बनने के बाद
बाद हमें क्लाइंट वो नहीं बोलेगा कि मैंने तो ये बोला था, आपने तो ये बना दिया। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सेकंड थिंग, बनाते टाइम पे ही हमको उनको पूछना है कि उनको गारमेंट कैसा चाहिए। कोई कोई लोग होते हैं जो एकदम बॉडी फिटिंग गारमेंट पसंद करते हैं, और कोई लोग होते हैं जिनको थोड़ा लूज चाहिए। तो हमें उनकी डिमांड भी सुननी रहती है, हम अपने हिसाब से नहीं बना सकते हैं। सेकेंड थिंग, जब हम बॉटम बनाते हैं, बॉटम में मतलब कि पैंट बनाते हैं, कॉटन का पैंट बनाते हैं, तो हमें ये पूछना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि उनको फुल इलास्टिक चाहिए, आगे बेल्ट पीछे इलास्टिक चाहिए, एक पॉकेट चाहिए, दो पॉकेट चाहिए, और नीचे जो स्लिट वाला आता है स्लिट चाहिए कि नहीं चाहिए, उनको पोटली बटन्स चाहिए या कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स चाहिए। वो सारी चीजों का ध्यान हमें रखना पड़ता है, और वो सारी चीजें हमें मेंशन करनी पड़ती है कि हमारे क्लाइंट को ये चीजें चाहिए, ताकि आगे जाके जब आप उनका गारमेंट क्लियर करके देते हो तो उनमें कोई भी उनको डाउट नहीं होना चाहिए कि इनको ऐसा चाहिए था और हमने ऐसा बना के दे दिया। प्लस साइज होते हैं, तो प्लस साइज के क्लाइंट को एक प्रॉब्लम आती है कि उनका बस्ट का पार्ट जो होता है, यहाँ तक का जो मेजरमेंट होता है वो हमने कंप्लीट लिया हुआ होता है। जब वो गारमेंट वेयर करते हैं तो यहाँ तक उनका कंप्लीट आता है, पर उसके बाद यहाँ से उनको टाइट हो जाता है। तो उस हिसाब से हमें यही करना चाहिए कि जब भी हम उनका मेजरमेंट लेते हैं, तो जैसे हमने खड़े होके पूरा मेजरमेंट आपको दिखाया, वो मेजरमेंट तो लेना ही है। उसके बाद आपको एक्सपांडेबल मेजरमेंट लेना है। मतलब आपके क्लाइंट का अगर पेट बड़ा है तो आपको क्या करना है, उनको ऐसे बिठाना है, बिठा के उनको बोलना है आप रिलैक्स मोड में बैठ जाइए। मतलब जब भी हमारी ह्यूमन बॉडी बैठती है तो उनका जो बॉडी है वो थोड़ा एक्सपांड होता है। तो हमें ऐसे बिठा के उनका मेजरमेंट ऐसे लेना है, ऐसे उनको आराम से बिठा दीजिए, और उसके बाद ऐसे मेजरमेंट लेना है। इसमें ये चीज हो सकती है कि आपके मेजरमेंट के हिसाब से जब आपने बनाया है, तो जब वो खड़े होते हैं तो उनको थोड़ा पेट से लूज लगता है, पर जब जब वो बैठेंगे तो उनको कंफर्टेबल रहेगा। मेरे क्लाइंट को जब मैंने बिठा के उनका मेज़रमेंट लिया तो उनका लो वेस्ट का मेज़रमेंट आता है 43, और उनको जब खड़े होके उनका मेज़रमेंट लूँगी तो उनका मेज़रमेंट आएगा 40। बट जब मैं 40 के हिसाब से उनका गारमेंट रेडी करूँगी तो उनको फिटिंग में अच्छा लगेगा, बट जब वो बैठेंगे तो उनको वो टाइट हो जाएगा। जब मैं 43 के हिसाब से गारमेंट बनाऊँगी तो उनको बैठने में भी कंफर्टेबल होगा। तो हमें ये चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। शेयर कीजिए ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ जो प्रोफेशनल फैशन डिजाइनर बनना चाहते हैं, और फॉलो कीजिए हमारे पेज को, हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।